एपिसोड स्टार्ट होता है तो न्यू ईयर होता है, इसीलिए युआन लियान को घर बुला रही होती है पार्टी के लिए। मगर वो बहाने बनाकर मना कर देता है क्योंकि उसका प्लान जिया के साथ होता है मूवी देखने का। और ये दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं जिसमें ये जिया से ज्यादा डर रहा होता है। दूसरी ही तरफ यांग जिया को इमेजिन करके उसे प्रपोज कर रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि उसे अपनी असिस्टेंट में भी जिया नजर आ रही होती है क्योंकि वो ड्रंक होता है, इसीलिए इजहार मोहब्बत शुरू कर देता है। असिस्टेंट बड़ी खुश हो जाती है कि शायद ये मुझे कह रहा है, मगर बाद में जब इसे पता चलता है कि ये सब जिया के लिए कह रहा है तो इसका बड़ा दिल टूटता है क्योंकि ये इसे पसंद करती है। दूसरी ही तरफ बैमू अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि इसके माँ बाप की डिवोर्स हो जाती है तो ये पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसकी माँ इससे बहुत प्यार करती है। डिवोर्स हो जाने के बाद भी इससे मिलने आती है जब ही इसे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत होती है। मगर इसके अब्बा के घर वाले इसकी माँ को इससे मिलने नहीं देते और कुछ ऐसा होता है कि इसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। तभी ये बचपन की सारी चीजें इसके दिमाग पर काफी असर करती हैं, तभी अब तक इसे नाइटमेयर्स आते हैं। दूसरी ही तरफ लियान को ये आंटी अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लगती है, उसके लिए खाने पीने की चीजें भी बना रही होती हैं। दूसरी ही तरफ बाइमू को जिया ने बचपन में थेरेपी वगैरह दी होती है, इसीलिए ये नहीं चाहता कि ये बड़ा होकर एज अ पेशेंट उससे मिले, बल्कि एज अ पर्सन मिले जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसका बॉयफ्रेंड बन सके। इसीलिए ये अब तक उससे नहीं मिला होता। वहाँ लियान की कैंपस स्टोरी क्लाइंट को पसंद आ जाती है और ये प्रोजेक्ट इसे मिल जाता है, इसीलिए लियान का भाई बहुत खुश चल रहा होता है, पार्टियां कर रहा होता है। वहाँ लियान भी बहुत खुश होता है और ये स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प इसकी जिया ने की होती, इसीलिए उसके लिए सूप बनाने लगता है ताकि उसे थैंक्स कह सके। मगर जिया तो घर पर नहीं होती, वो अपनी दोस्त के घर पर होती है और रात वहीं स्टे कर रही होती है। मगर ये बात लियान को नहीं मालूम होती, इसीलिए वो परेशान होने लगता है, कितनी रात हो गई, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। और अजीब बुरे बुरे ख्यालात उसके दिमाग में आने लगते हैं कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो या वो उधार वाला शख्स दोबारा उसके पीछे ना पड़ गया हो। मगर उसकी अपनी पर्सनैलिटियां ही उसे समझाने लगती हैं कि वो कोई बच्ची नहीं है, अपना ख्याल रख सकती है, तुम स्क्रिप्ट लिखो। इसीलिए वो स्क्रिप्ट कंटिन्यू करता है और वही कैंपस स्टोरी लिख रहा होता है कि स्टोरी में इसकी जिया के साथ काफी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग गई है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। वहाँ जिया के खिलाफ जितने भी इंटरनेट पर नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव वीडियोस होती हैं, वो सारी की सारी बायमू डिलीट करवा देता है, हर चैनल बैन करवा देता है। यही चीज जिया को हैरान कर रही होती है कि आखिर ये कौन शख्स है। वहाँ लियान को पहले लग रहा था कि शायद वो आ जाएगी, इसीलिए वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मगर अब तो काफी रात हो जाती है, इसीलिए तो उसे काफी परेशानी होने लग जाती है उसकी, कि बाहर आकर उसे ढूंढने लगता है। मार्केट में हर जगह पूरी रात बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता रहता है, यहाँ तक कि उसे कॉल्स भी करता है। मगर जिया के फोन की बैटरी लो होती है, इसीलिए उसका मोबाइल बंद पड़ा होता है। तभी उसे और डबल फिक्र हो रही होती है। मगर रात से सुबह हो जाती है, वो घर नहीं आती और लियान रात से कई बार अपना सूप गर्म कर चुका होता है। उसे काम से जाना होता है, इसीलिए फिर से सूप गर्म करके चला जाता है कि जब वो वापस आएगी तो पी लेगी। वहाँ जिया अपने भाई के बॉस से मिलती है अपने शो के हवाले से। इसके भाई के ताल्लुकात अपने बॉस के साथ बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए ये इसके शो के लिए मान जाता है। इसके बॉस के लाइफ में भी मसले मसाइल चल रहे होते हैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ को लेकर। जिया ये चीज फौरन से समझ जाती है और इसे भी थेरेपी लेने का कहती है, तो बॉस इसकी बात मानकर इससे थेरेपी लेना शुरू कर देता है। जिया टाइम टू टाइम इसे मशवरे देती रहती है कि अपनी बीवी के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है ताकि इसकी फैमिली न टूटे और इसकी बेटी का भी फ्यूचर खराब ना हो। अब यांग जिया से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, मगर वो इसे फोन पर मना कर देती है कि मैं तुमसे अभी मिलना नहीं चाहती, हम बाद में मिलेंगे। मगर वो ढीठ की तरह उसके मकान मालिक को पागल बनाकर उससे जिया का घर खुलवाकर अंदर बैठ जाता है और लियान ने जो बड़े दिल से जिया के लिए सूप बनाया होता है वो ये पीने लगता है, ये सोच के कि शायद ये सूप जिया ने बनाया। इतने में ही वहां लियान आ जाता है और जब वो ये देखता है कि इसने इसका सूप पी लिया तो इसे बहुत गुस्सा आता है कि तुमने बगैर पूछे कैसे पी लिया। लियान का तो वैसे ही रात से मूड ऑफ होता है क्योंकि वो जिया के साथ सूप पीना चाहता था, मगर अब इसके मूड पर डबल पानी ये फेर देता है। इतने में ही वहां पर जिया भी आ जाती है। लियान को जेलसी फील होती है, इसीलिए वो उठाकर पूरा सूप डस्टबिन में फेंक देता है कि अब ये गंदा हो गया और गुस्से में वहां से चला जाता है। जिया शॉक होती है कि इसे क्या हो गया और पहली फुर्सत में वो यांग को वहां से निकालती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर से जिया के पीछे पड़ जाता है कि अगर तुम मेरे ऑफिस में काम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए नया स्टूडियो बनवा देता हूँ, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। मगर जिया साफ उसके मुंह पर इनकार करके उसे जाने को कहती है और फिर उसे लियान का लिखा हुआ मैसेज मिल जाता है जिसमें वो उसे थैंक्स कह रहा होता है उसकी स्क्रिप्ट में हेल्प करने पे। दूसरी ही तरफ लियान की कैंपस स्टोरी में भी सेकंड मेन लीड बायमू होता है और स्कूल का पॉपुलर ये लियान होता है।
सारी लड़कियां उसका फुटबॉल मैच देखने के लिए आई होती हैं, उसके पीछे भाग रही होती है, मगर वो जिया के पीछे भाग रहा होता है। वहां यंग के पास एक और शख्स आता है जिसका नाम होता है जूमिंग। इसे यंग के सारे कारनामों के बारे में पता होता है कि इसी ने जिया को फंसाया है, इसीलिए बिजनेस में इसके साथ मिलकर काम करना चाह रहा होता है। दूसरे दिन शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो अपने घर में ही कर रही होती है अपना स्टूडियो वगैरह दिखाने के लिए, कि अचानक से उसकी शूटिंग के दौरान लियान कमरे से बाहर आकर उसकी रिकॉर्डिंग खराब कर देता है। क्योंकि उसे तो रिकॉर्डिंग के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए जिया उसे समझा देती है कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब ये जिंग आकर लियान को मनाने लगता है, तुम भी रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाओ और अपना इंटरव्यू दो। लियान का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इंटरव्यू का, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूं। तो जिया कहती है कि तुम बस ये बताओ कि मेरे साथ रहने का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरी तारीफें ही बताना। तो वो शुरू हो जाता है इंटरव्यू में उसकी तारीफों के पुल बांध देता है, जैसे कि उसमें कोई बुराई है ही नहीं, कि मैं रात देर तक काम करता हूँ तो उसे कभी शिकायत नहीं होती, जबकि ये भी दिखाते हैं कि उसे कितनी शिकायतें होती हैं। अब लियान ने इनकी हेल्प की होती है, इसीलिए ये लोग इसे ट्रीट देने के लिए ले आते हैं। लियान आना तो नहीं चाह रहा होता क्योंकि उसे स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी होती है, मगर जिंग उसे जबरदस्ती ले आता है। मगर डिनर के दौरान जब इसके पास युआन की कॉल आती है स्क्रिप्ट के हवाले से कि कंप्लीट हुई या नहीं, तो ये वहीं से वापस घर चला जाता है और इनके डिनर का बिल भी पे कर देता है। वहाँ यंग को जब जिया के शो के बारे में पता चलता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि शो को बंद करा दो, चलने ना दो, मगर ट्रेलर तो वो लोग रिलीज कर चुके होते हैं, इसीलिए ये कुछ कर नहीं पा रहा होता। वहाँ जिया लियान को उसके कमरे से बाहर निकाल कर अपने साथ बिठा लेती है कि तुम कब से एक ही जगह बैठे हो तो तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तफरियां कर रहे होते हैं, इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब लियान दोबारा से अपनी हाई स्कूल की स्टोरी कंटिन्यू करता है, जिसमें जिसमें कुछ गुंडे आकर जिया से बदतमीजी करने लगते हैं, तो उसे बचाने के लिए हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उन्हें खूब मारकर जिया को अपने साथ ले जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।